अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हमारा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन ऑक्शन मैनेजमेंट। तो इसमें बिडिंग टाइप जो है ना हमारा इसका जो है बिडिंग के लिए और जिस तरह OLX होता है उस तरह से मीन्स की सेकंड हैंड की जो चीज़ें होती हैं उनकी सेल के लिए और जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं हैं उनके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप अपनी जो है ना एक लिमिट रख सकते हैं और देन उस लिमिट से आगे कोई भी ऑप्शन कोई बिड करता है तो वो उस चीज़ को बाय कर सकता है। अच्छा, हम सबसे पहले जाएंगे ताबिश में। ताबिश जो है इसके बाद हम CSS में चले जाते हैं, स्टाइलिश। इसमें हमने सारे जो है अपनी जो वेबसाइट का जो हमारा पेज है, सारी हमने स्टाइलिंग इधर की हुई है। जो भी हमने अपनी वेबसाइट में कलर्स दिए हुए हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स को कलर मिले हुए हैं और बैक जो हमारा बैकएंड पे मीन्स के फ्रंट पेज का जो हमारा मीन्स के बैकग्राउंड कलर है और इस तरह के बाकी कलर और मीन्स उसके सारी हमने कलरिंग की इस स्टाइल डॉट CSS में की हुई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इमेजेस में। इमेजेस हमने होम की अलग रखी हुई हैं, प्रोडक्ट्स की जो है हमने अलग रखी हुई है और इसी तरह हमने जो है ना बाकी एक जो भी इमेजेस के हमारे थे मीन्स के प्रोडक्ट्स थे और कुछ इस तरह के होम पेज के जो थे सब हमने अलग-अलग रख के हमने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इन सब चीज़ों को, इन सब इमेजेस को। अब इंक्लूड्स में आ जाते हैं हम। हमारे पास अब है फुटर है। फुटर में हम लोगों ने जो है चीज़ें रखी हुई हैं मीन्स के हम लोगों ने जो है ना इसमें हमने बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है। इसमें हमने कुछ हद तक जावा का एक दो लाइनें यूज़ की हैं। उसके बाद हमने इसमें ज़्यादातर जो है अपना PHP में काम किया है ज़्यादातर हमने। उसके बाद हम लोगों ने हर वेबसाइट का मीन्स के फ्रंट एंड का फुटर होता है जिसमें मीन्स के एड्रेस वगैरह और इस तरह की मीन्स के लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होता है। और ये उस चीज़ को फुटर का डैशबोर्ड है। उसके बाद फंक्शंस है। फंक्शन हमारे लिए जो है ना इस वक्त फंक्शंस बहुत मेन कैटेगरी है वेबसाइट की, क्योंकि हम जो चीज़ें हम वेबसाइट में ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं हम उनको फंक्शंस वगैरह में सेव कर लेते हैं। तो उनके हमने फंक्शंस बनाए हुए हैं। कोई भी फंक्शन अगर मीन्स के कहीं अगर एक जगह पे बिड हो रही है या मीन्स के अगर बिडिंग स्टार्ट करनी है तो इसका एक मॉड्यूल था हमारी वेबसाइट का कि बिडिंग जो होगी ना वो ना एडमिन को पता होगा, ना यूज़र को, ना बायर को, ना सेलर को। इन तीनों को नहीं पता होगा कि बिडिंग कब क्लोज होगी। हमने बिडिंग का टाइम रखा था 48 आवर्स का, कि उन 48 आवर्स के अंदर किसी भी वक्त बिडिंग क्लोज हो जाएगी, ताकि जो है कोई भी एक जो है ना वो आखिर में आके अपनी कोई मीन्स के मैक्सिमम बिड लगा के कुछ चीज़ ले ना सके। इसलिए ये सिर्फ सुपर एडमिन को पता होगा जिसने कोड किया है कि ये बिडिंग कब क्लोज हो रही है। फंक्शंस में हमने मीन्स के ये देखें जैसे कि गेट कैटेगरीज का फंक्शन बनाया हुआ है, कस्टमर लॉगिन का फंक्शन बनाया हुआ है, सेलर लॉगिन का फंक्शन बनाया हुआ है, एडमिन लॉगिन का फंक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद टाइटल का फंक्शन हमारा बना हुआ है। इस तरह हमने सारे एक एक करके फंक्शन बनाए हुए हैं। उसके बाद हमने अपनी कंपनी का नाम रखना है। अगर आपने जो भी आप मीन्स के किसी अगर आप ब्रांड से हो या मीन्स के आप कह रहे हो कि आप यहाँ पे मीन्स होलसेल मार्केटिंग या होलसेल के तौर पे आप अपनी चीज़ें मीन्स के प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप अपनी कंपनी का नाम हमने फंक्शन बनाया था कि आप अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर हो सकते हो और देन फिर आप अपना जो है मीन्स के इस वेबसाइट को या मीन्स के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो। अब गेट प्रोडक्ट्स है। गेट प्रोडक्ट्स का हमने फंक्शन बनाया था जिसमें जो है जो बायर है जो सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है और जो बायर है वो प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दो तरह से लॉगिन होगा, एक बायर के तौर पर एक सेलर के तौर पर। बायर जो है वो अपनी सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, देन वो बायर को शो होंगी और वो उस पर बिड कर सकता है बायर। उसके बाद हमने एक KYC मॉड्यूल बनाया था। उसका फंक्शन हमने बनाया गेट यूज़र डिटेल्स। KYC मॉड्यूल ये था हमारा कि मीन्स कि हम बायर और सेलर दोनों की फुल डिटेल्स लेंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म की दोनों में आपस में तलख़रामी होती है या जो भी मीन्स उनका अगर कुछ किसी किस्म का भी कारोबारी या जो भी उनका मीन्स के कोई मामला होता है तो हम उसको मीन्स के चैलेंज कर सकते हैं। एज अ मीन्स के आइनी तौर पर उसे हम चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए हमने ये KYC मॉड्यूल बनाया था। इसका नाम था नो योर कस्टमर। उसके बाद सेलर की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। मीन्स के सेलर के पास हमने फ़िलहाल कोई इतनी ज़्यादा कुछ वो नहीं दी, एश्योरिटी नहीं दी कि वो कुछ भी ज़्यादा। सेलर के पास ये है कि वो प्रोडक्ट्स बिड कर सकता है और जो है ना चीज़ें वो खरीद सकता है। देन उसके बाद हमने डेटाबेस बनाई हुई है MySQL में। उसका हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद हमने यूज़र्स के लिए फंक्शन बनाया है कि जितने भी यूज़र्स यहाँ पे लॉगिन होंगे वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे।
इसी तरह हमने सारे इस तरह फंक्शन बनाए हुए हैं सर्च प्रोडक्ट्स का, और देन बाकी गेट कैटेगरीज प्रोडक्ट, और ये सारे इस तरह के हमने फंक्शन बनाए हुए हैं। उसके फ्रंट एंड बाद दिखाओ ना। फ्रंट एंड, ये हमारा बैकएंड है। तो सॉरी डेटाबेस है, डेटाबेस उसमें हम लोग जो है ना, ये देखिए ये हमारा टी ऑक्शन है, ताबिश अरसलान ऑक्शन। इसमें जो है ना हमारे पास ये हमारे पास कैटेगरी सारी मौजूद है। टी ए बिड्स, टी ए कैटेगरीज, टी ए मैसेजेस, टी ए ऑर्डर्स, टी ए प्रोडक्ट्स, टी ए प्रोडक्ट्स, मेटा रूल्स टाइप्स, यूजर्स, मेटा यूजर्स, ये सारी हमारे पास चीज़ें मौजूद है। अब हम ये देखेंगे पहले दो हैं ना, ये शर्ट मार्केट, ये मीन्स कि और अमान शर्ट प्लेस, ये मीन्स के सिंगल यूजर्स नहीं है, ये मीन्स के ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, मीन्स के एक चीज़ नहीं सेल कर रहे, वो एक चीज़ की ऑप्शन नहीं कर रहे, इन्होंने दोनों मीन्स के एक हिसाब से दोनों की कंपनीज हैं। बाकी जो नीचे वाले एड्स आप देख रहे हैं, गैलेक्सी S20 प्लस और लिनोवो i5 6th जनरेशन, स्पीड बाइक, ये आईफोन एक्सेस मैक्स, ये सारे जो है ना सिंगल यूजर्स हैं। जिस तरह ऑयल एक्स पे मीन्स आपको मिल जाते हैं, सेकंड हैंड मोबाइल जिस तरह हो जाते हैं, इन्होंने अपनी एक लिमिट रखी हुई है कि हमने इस लिमिट में अपना मोबाइल सेल करना है। अब कोई भी उसको बिड कर सकता है कि हम उस लिमिट से ज़्यादा भी दे सकते हैं कुछ हद तक पैसे, मीन्स कि अगर कोई कह रहा है कि मैंने अपनी चीज़ 20,000 में सेल करनी है, तो कोई उसका कोई बिड कर सकता है कि मैं उससे 20,500 में ले लूँगा अगर चीज़ अच्छी है तो मीन इस तरह की आप बिडिंग यहाँ पे मीन्स ना, हम यहाँ ये प्रोडक्ट उन्होंने बायर्स ने सेलर्स ने ऐड की हुई है, और बायर आके यहाँ पे बिड करते हैं, और यहाँ पे हमारे मैसेजेस शो होंगे, जो भी मैसेजेस होंगे। अब किसी ने कोई भी मैसेज किया, अब बायर होगा वो सेलर होगा, उनके हमें मैसेज यहाँ पे शो होंगे, जैसे ये हाय हेलो गुड बाय, न्यू मैसेज, इस तरह के मैसेजेस शो हो रहे हैं। कैटेगरीज हमारे पास मौजूद है, कैटेगरीज हमारे पास जो है ना जो मीन्स के नॉर्मल यूज़ में सेकंड हैंड यूज़ में कैटेगरीज आती हैं, वो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जैसे शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, और इसके अलावा जैकेट्स हैं, ये मीन्स के क्लॉथ्स की कैटेगरीज आ जाएंगी। बुक्स में आ जाती हैं, बुक्स में कोई भी कैटेगरीज आ सकती हैं, जो ओल्ड बुक्स होती हैं, बड़ी कुछ नायाब बुक्स होती हैं। कार्स की कैटेगरी है, कार्स में हम लोग मीन्स के व्हीकल्स वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल और इस तरह की लैपटॉप, जिस तरह की एप्लायंसेज होती हैं, इस तरह की डेकोरेशन और पेट्स, कैजुअल, स्लिम फिट जीन्स, इस तरह की हमने हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। इन कैटेगरीज के अंदर कोई भी सेलर जो है ना, वो अपनी कोई कोई भी ऐड लगाता है तो उन कैटेगरीज के अंदर रह के लगाएगा। उसके बाद ये बिड्स हुई हुई है हमारे पास, ये देखें। अब अब एक चीज़ है, एक एक चीज़ की हमने यहाँ बिड की हुई है। अब कोई भी चीज़ है ना, अगर वो 3 रुपए की है, ठीक है, अब कोई भी आता है ना तो वो कहता है कि मैंने इसको, कोई कहता है कि मैंने इसको 3.1 में लेना है या 3.2 में लेना है, तो वो जितनी ज़्यादा उसकी बिड होगी ना, तो वो उस चीज़ को, जो टॉप कस्टमर होगा ना, उसको मैसेज डिलीवर हो जाएगा कि आप ये बिड जो है ना क्या कहते हैं उसको, फेल कर चुके हैं। तो उसको मैसेज चला जाएगा, और अगर वो इस चीज़ में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, देन वो सेकंड कस्टमर जो भी होगा उसको ये मैसेज चला जाएगा कि आप ये जो है बिड अवेल कर चुके हैं, तो आप इसको काइंडली इस पे करें और अपनी जो है वो चीज़ ले सकते हैं आप। अच्छा, इस तरह ही हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स मेटा टाइप्स हैं, और ये है रोल टाइप्स। इसमें हमारे पास जो है ना 3 तरह की जो है ना यहाँ पे लॉगिन्स मौजूद है हमारे पास, एक एडमिन की है, एक कस्टमर की, एक सेलर की है। कस्टमर से मुराद बायर है, और सेलर के सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटीज़ है वो एडमिन के पास है, उसके बाद सेलर, और उसके बाद जो है बायर के पास अथॉरिटी है। बायर सिर्फ चीज़ खरीद सकता है, सेलर चीज़ लगा भी सकता है और ख़रीद भी सकता है। एडमिन के पास सारी अथॉरिटीज इस वक्त मौजूद है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है, मैसेजेस वगैरह भी रीड कर सकता है। अच्छा, अब ये है हमारे पास जो है ना यूजर्स में मौजूद है। यहाँ फिलहाल हमने कुछ लॉगिन्स किए थे अपनी वेबसाइट में, ये हमारे पास लॉगिन उनके आ रहे हैं कि ये लॉगिन जो है ना फिलहाल हो चुके हैं। देन जिस तरह जो भी लॉगिन करता जाएगा, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, तो यहाँ पे हमें शो होता रहेगा। जैसे ये शो हो रहा है सेलर, ये आ रहा है, एक एडमिन का आ रहा है, कस्टमर का आ रहा है, कस्टमर कस्टमर, इस तरह इसके उसका उसकी कैटेगरी भी शो हो जाएगी, वो कौन सी कैटेगरी से, और देन वो शो भी हो जाएगा कि जो जो रजिस्टर होगा वो हमारे पास शो होता जाएगा डाटाबेस में हमारे पास। देन ये है उसके बाद ये कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई कंपनी है वो रजिस्टर करती है, तो वो वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास शो होंगी। जैसे एक कंपनी थी, मैं पहले आपको दिखाई, दो 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 कंपनियां थी, वो दो इधर रजिस्टर हुई हुई है, इस तरह से मीन्स के यहाँ पे